हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य गोयल। आई एम अ डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। अपने लगभग 15 सालों के इम्प्लांटोलॉजी के करियर में मैं बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट से मिला हूं जो इम्प्लांट्स प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ डर या कुछ डाउट्स हैं या कुछ मिथ्स हैं। उनके पास स्टडी मटेरियल या रेफरेंस वीडियोस तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन उनका वो स्टडी मटेरियल या उनके वो रेफरेंस वीडियोस उनके उन डर, डाउट या मिथ्स को टारगेट नहीं करते। तो आज अपनी इस वीडियो के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक ऐसी इम्प्लांटोलॉजी सीरीज की जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी टेक्निकल फैक्ट्स को उन सभी सर्जन्स के उस डर, डाउट या मिथ्स के नज़रिए से देखें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हाई इम्प्लांट्स फेल? सर्जन की सबसे महंगी गलती कहाँ होती है? इम्प्लांट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ इम्प्लांट फेलियर नहीं होती। सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ होती है पहला इम्प्लांट फेल होना। क्योंकि जब पहला इम्प्लांट फेल होता है तो सिर्फ इम्प्लांट फेल नहीं होता, उस इम्प्लांट के साथ सर्जन का कॉन्फिडेंस भी फेल हो जाता है। उस मोमेंट पे हम सब अक्सर यही सवाल पूछते हैं, क्या मेरी प्लानिंग ही गलत थी, या शायद मैंने सर्जरी का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं किया, या फिर शायद ये इम्प्लांट सिस्टम ही खराब था। सच ये है कि इम्प्लांट फेलियर एक दिन में नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस अक्सर सर्जरी टेबल पे नहीं, प्लानिंग टेबल पे शुरू होता है। इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि इम्प्लांट फेल होते क्यों हैं, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, बिल्कुल क्लिनिकल और प्रैक्टिकल तरीके से। बुक्स और लेक्चर्स अक्सर इम्प्लांट फेलियर को इन्फेक्शन से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम क्लिनिकल लिटरेचर और प्रैक्टिस को देखें तो एक बात क्लियर हो जाती है। मोस्ट अर्ली इम्प्लांट फेलियर्स नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। उनका मेन रीजन होता है पुअर प्राइमरी स्टेबिलिटी, एक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ बोन, माइक्रो मूवमेंट्स ड्यूरिंग हीलिंग और कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई। इम्प्लांट कोई सिंपल मेटल स्क्रू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल डिवाइस है जो बोन के रिस्पॉन्स पे सर्वाइव करता है। अगर हम बायोलॉजी को समझे बिना इम्प्लांट को पुश करेंगे तो चाहे कितना भी प्रीमियम इम्प्लांट हो, फेलियर होता ही है। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट फेलियर के एक्चुअल टेक्निकल ट्रिगर्स की। ये वो चीज़ें हैं जो सर्जन को फील से नहीं, नंबर से समझनी चाहिए। नंबर 1 इज बकल बोन थिकनेस। इम्प्लांट के अराउंड बकल बोन का थिकनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल होता है। आइडियल बकल बोन थिकनेस शुड बी 2 मिलीमीटर्स और मोर। मिनिमम एक्सेप्टेबल इज 1.5 mm। 1.5 mm से कम होगा तो टाइम के साथ रिजॉर्प्शन, रिसेशन, एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज होता है। पेरी इम्प्लांटाइटिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। नंबर 2 इज हीट जनरेशन ड्यूरिंग ड्रिलिंग। बोन एक लिविंग टिश्यू है, हीट के लिए उसकी टॉलरेंस लिमिटेड होती है। क्लिनिकली एस्टैब्लिश फैक्ट ये है कि अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर 1 मिनट के लिए रहे तो बोन नेक्रोसिस हो सकती है। इसके लिए डल ड्रिल्स, एक्सेसिव प्रेशर, पुअर इरिगेशन, ये सब मिलकर ऑस्टियो इंटीग्रेशन को पहले दिन ही डैमेज कर सकते हैं। नंबर 3 इज प्राइमरी स्टेबिलिटी एंड इंसर्शन टॉर्क। प्राइमरी स्टेबिलिटी मैकेनिकल होता है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन बायोलॉजिकल है। कॉमन थंब रूल इज डिलेड लोडिंग केसेस में 30 to 45 NCM, इमीडिएट लोडिंग केसेस के लिए 35 to 45 NCM। अगर टॉक 25 NCM से कम है तो माइक्रो मूवमेंट का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और याद रखिए, बहुत ज़्यादा टॉक भी उतना ही डेंजरस है जितना कि बहुत कम टॉक होना, क्योंकि ऐसे एक्सेसिव टॉक की वजह से एक्सेसिव बोन कंप्रेशन होता है विच कैन कॉज इस्कीमिया। फोर्थ इज माइक्रो मूवमेंट। माइक्रो मूवमेंट इज अ साइलेंट किलर। बोन हीलिंग के दौरान इम्प्लांट मूवमेंट की टॉलरेंस होती है 50 to 100 माइक्रॉन्स। इससे ज़्यादा मूवमेंट होने पर बोन के बजाय फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होता है और इम्प्लांट बायोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। माइक्रो मूवमेंट का सोर्स अक्सर होता है प्रीमेच्योर लोडिंग, रिमूवल प्रोस्थेसिस का प्रेशर, पुअर ऑक्लूजल कंट्रोल। फिफ्थ इज एनाटॉमिकल सेफ्टी मार्जिन्स। इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में कुछ डिस्टेंसेस नेगोशिएबल नहीं होते। Inferior alveolar nerve से implant का distance should be 2 millimeters, inter-implant distance should be 3 millimeters, implant to adjacent tooth should be 1.5 millimeters। ये numbers flexibility के लिए नहीं होते, ये damage control limits होते हैं। अब एक uncomfortable but honest बात, implant failure का एक सबसे बड़ा reason होता है surgeon का mindset। Common thoughts जो हम सब के दिमाग में आते हैं, बोन थोड़ी कम है, adjust हो जाएगा, टॉक थोड़ा ज़्यादा है पर implant टाइट तो है, CBCT में नर्व थोड़ी पास लग रही है पर मैनेज कर लूँगा। ये सब छोटे कॉम्प्रोमाइजेस लगते हैं,
लेकिन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस क्यूमुलेटिव होते हैं। एक्सपीरियंस सर्जन कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लिमिट्स पता होती हैं। बिगिनर्स आमतौर पर लिमिट्स को ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इम्प्लांट फेलियर्स अवॉइड करना चाहते हैं तो अप्रोच सिंपल होनी चाहिए। बोन को रिस्पेक्ट करिए, नंबर्स को याद रखिए, टॉक को फोर्स नहीं फीडबैक समझिए, हीलिंग फेज में इम्प्लांट को डिस्टर्ब मत करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर केस एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। इम्प्लांट स्पीड का गेम नहीं है, डिसिप्लिन और जजमेंट का गेम है। अगर इस पूरे एपिसोड से आप सिर्फ 5 चीज़ें याद रखना चाहें तो वो ये हैं। नंबर 1 इज बकल बोन थिकनेस। बकल बोन थिकनेस शुड बी 1.5 मिलीमीटर्स और मोर। अगर इससे कम है तो इट्स अ डेंजर। नंबर 2, 47 degrees Celsius of heat on the bone leads to dead bone. Number 3, torque, that is insertion torque, less than 25 NCM can increase the risk of micro movements. Number 4 is healing phase, में कोई movement नहीं होनी चाहिए. And number 5, planning compromise leads to surgical failure. अगर ये 5 चीज़ें कंट्रोल में हैं तो इम्प्लांट सक्सेस रेट ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। तो आज हमने ये समझा कि इम्प्लांट फेलियर क्यों होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये समझेंगे कि इम्प्लांट फेलियर कहाँ शुरू होता है। प्लानिंग स्टेज में हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक ड्रिवन वर्सेस बोन ड्रिवन प्लानिंग की, आइडियल वर्सेस एक्सेप्टेबल इम्प्लांट पोजीशंस की, और कब टिल्टेड इम्प्लांट एक्चुअली सही डिसीजन होता है। अगर आप इम्प्लांट्स को सिर्फ प्लेस नहीं, प्रिडिक्टेबली सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए। थैंक यू।